गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 8 अगस्त और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें। जिनको भी पेपर पढ़ने में कठिनाई होता है, जिनको पता नहीं होता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको छोड़ना होता है, वो सब आप यहाँ पर जानेंगे। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे 3 फेज होता है: इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स। तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना होगा। अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, वो लोग बस लिंक देख रहे हैं और वहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं और वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रक्रिया फॉलो करना होगा, ठीक है? और वो प्रक्रिया क्या है? ये क्यूआर कोड देख रहे हैं ना, इसमें आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? 499 का। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत लोग जो है ना हमारे ग्रुप में अननेसेसरी लोग हैं, जो लोग एग्जाम को लेकर उतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है? और उसमें सीरियस लोग भी हैं, जो कि रेगुलर अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रुप हो ना, उसमें सिर्फ सीरियस लोग ही रहें, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। अननेसेसरी लोग उसमें ना रहें। इसलिए यहाँ पे ये प्रक्रिया लगाया गया है, ओके? और हमारा मेंस कोर्स भी चल रहा है, ठीक है? तो अभी उसका प्रीलिम्स होना है 13 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लोग अभी प्रीलिम्स का फोकस कर रहे हैं और अभी यहाँ पे पीडीएफ को यहाँ पे रोक लगा दिया गया है, ठीक है? जैसे एग्जाम कंडक्ट खत्म हो जाता है, हम इस पे फिर आगे काम करेंगे, ओके? चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है? ये जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन देखिए 100% आपको बता रहे क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए, अभी आपका यूपीएससी 2025 का होना है, माफ़ कीजिएगा यूपी पीसीएस। आपका अभी बीपीएससी 71 होना है और बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लगभग एएसओ, बीएसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लगभग 10-15 एग्ज़ाम है अभी। और कभी और और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम होने हैं। वहाँ पे जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस बार। आपको बता दें, इन पे ये हैं जस्टिस वर्मा। इन पे आरोप लगा था कि इनके घर जो ना बहुत सारे नोट मिले हैं जले हुए। जब एक टीम बनाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट के द्वारा, तो हाँ, जो इन पे आरोप लगा था वो सही पाया गया। तो इनका अब क्या बनता है मोरल? इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से, ये नहीं, और सुप्रीम कोर्ट चले गए उस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो आचरण है ना, जो व्यवहार है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब पूरा मामला जो है ना, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में चला गया है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया याद रखिएगा, संसद की भूमिका बड़े आता है। आपसे पूछेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको हटाना है, तो क्या प्रक्रिया है? क्या उसमें संसद इन्वॉल्व होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ, और यही क्वेश्चन पूछेगा। कॉलेजियम सिस्टम से तो क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। इसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें कुल 5 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू सब में पूछ रहा है। इस टॉपिक को आप लोग जो है ना इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर बात किया गया है सहकारी समिति के बारे में। जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना, आप देखोगे यूपीएससी का जो मेंस है ना, यूपी पीसीएस का जो मेंस है ना, जेपीएससी का जो मेंस है ना, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं मेंस में। प्रीलिम्स में तो पूछ ही रहा है कि मिनिस्ट्री कब बना, इसके मंत्री कौन है, कौन-कौन सा स्कीम चालू करके रखा है। लेकिन जो मेंस में पूछता है उसको हम आपको बता देते हैं। मेंस में पूछेगा कि सहकारी जो समितियाँ होती हैं, जो संगठन होता है, उसका काम क्या होता है? उसकी भूमिका क्या होता है? उसको लेकर क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे भूमिका मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला ये, दूसरा एक जो है कि इसके सामने क्या चैलेंजेज़ हैं कि अभी वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है और न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? फिर आपसे पूछेगा कि सहकारी समिति सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। बिहार की क्या स्थिति है? इस पे प्रकाश डालें। तो मेंस का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और आपसे लास्ट में ये पूछेगा कि सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या सुझाव देंगे? प्रकाश डालें। तो 4-5 एंगल पे हम लोग बात किए, सबको देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है सहकारी समिति? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपको गुजरात का अमूल प्रोडक्ट, आप जो अमूल दूध पीते हैं, अमूल का पनीर खाते हैं, ये सब जो है ना, अमूल कहाँ की कंपनी है? जो सहकारी समिति कहाँ की है? गुजरात का। और ये मॉडल जो है ना, पूरा विश्व जानता है इसको। ओके, पहला ये। दूसरा क्वेश्चन पाइए, इसका इंपॉर्टेंस या भूमिका क्या है सहकारी समिति का? तो लोगों को सशक्त करने में, जो ग्रामीण समुदाय है ना,
उसको सशक्त करने में। आप देखोगे जो आर्थिक समावेशन होता है, इकोनॉमिक इंक्लूजन, उसको बढ़ावा देने में और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 2 हो गया। अब आइए यहाँ पे, इसके इसके सामने क्या चैलेंजेस है? तो यहाँ पे पारदर्शिता का अभाव है, जवाबदेही का कमी है, लोकतांत्रिक जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना, उसका पालन नहीं किया जाता है। तो ये चैलेंजेस है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूएनओ ने 2025 को जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन कि इसको जो है ना सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? तो आप बताओगे नियमित ऑडिट करना चाहिए, सदस्यों की सहकारी जो है ना सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, वित्त पोषण के नए-नए तरीकों को अपनाना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए जो उसके मेंबर हैं। अगर हम इन उपायों को अपनाते हैं, तो हमारी जो सहकारिता है ना, वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। आपको बता दें सहकारिता मंत्रालय कब बना? 2021 में बना। इसके अभी जो है प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है या मंत्री कौन है? श्री अमित सिंह जी, याद रखेंगे, 2 हो गया। और 2025 का कौन-सा वर्ष मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है? तो पेड ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा इसका, क्वेश्चन भी आपको दिए जाएँगे और इसका ओरिजिनल पेपर भी सेंड कर दिया जाएगा। अगर इतना कुछ अगर आपको मिल रहा है ना, तो छोटी-सी प्रक्रिया फ़ॉलो करने में आपको हिचकिचाहट या संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी रिक्वेस्ट किए हुए हैं लोग, 3-4 लोग वहाँ पे वेटिंग में हैं, मैंने उनको अप्रूव नहीं किया है, तो आप लोग समझिए, उस प्रक्रिया को फ़ॉलो करके ही आपको एंटर करना है, ओके? चलिए, थर्ड पे हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल पे। देखिए, आपको बता दें अमेरिका जो है ना भारत पे पूरा दबाव बना रहा है। अभी 25% का टैरिफ लगा दिया, बोल रहा है कि 15 दिन में फिर से हम 25% का टैरिफ लगा देंगे, कुल 50% का टैरिफ हो जाएगा, शुल्क। अमेरिका ऐसा भारत पे क्यों कर रहा है? भारत जो है ना, अमेरिका चाहता है कि भारत का जो मार्केट है, उसका एक्सेस मिल जाए अमेरिका को और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचे। ये अमेरिका चाहता है, लेकिन भारत बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे किसान, हमारे जो मछुआरे हैं, हम उनका हित को सबसे पहले रखेंगे। उनका हित राष्ट्रीय हित है और हम इससे कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी परीक्षा से गुजरना पड़े। अमेरिका चाहता है ना कि उसका बादाम, उसका सेब, उसका सोयाबीन, उसका मक्का भारत में बेचे और वहाँ से मुनाफ़ा कमाए और यहाँ के किसान मरे या कुछ हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रम्प को, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने बोला कि जब आप अपने पे आ ही गए हैं, तो हमारा भी रुख सुन लीजिए कि हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है? आप खुश रहें या नाराज़ रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत का साफ स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या अमेरिका दबाव बना रहा है भारत पे, आपको पता ही है कि वो रशिया से तेल और गैस खरीदने को लेकर या रक्षा इक्विपमेंट को लेकर आप उससे ट्रेड मत करो रशिया से। लेकिन यूरोपीय यूनियन वाले, वेस्टर्न कंट्री वाले, अमेरिका खुद जो है ना न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है रशिया से और क्या तर्क दे रहा है अमेरिका कि आप जो फंडिंग कर रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो, उसका पैसा वो युद्ध में यूज़ कर रहा है रशिया। तो भारत ने भी काउंटर क्वेश्चन किया कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, उसकी क्या गारंटी कि उसका पैसा वो युद्ध में यूज़ नहीं कर रहा होगा रशिया? तो वहाँ पे मुँह चुप हो गया उसका, ठीक है? तो अनाप-शनाप जो है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन भारत ने भी यहाँ पे साफ-साफ संकेत दे दिया है कि कोई समझौता नहीं अब। यहाँ पर देखिए हाँ, मॉस्को गए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए पता ना कौन है? श्री अजीत डोभाल। इनका नाम याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। उन्होंने इनवाइट किया है रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जी को कि आप आइए भारत में। अभी इम्पोर्टेंट क्यों हो जा रहा है इनका इनवाइट करना? क्योंकि अभी आपको पता है ना कि भारत जो है ना रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जबकि रशिया पे वेस्टर्न कंट्री वाले, यूरोपीय यूनियन वाले, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा के रखा है। तो भारत उससे तेल क्यों खरीद रहा है? ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री वालों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन भारत अपना राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। अपने लोगों के लिए ऊर्जा को ना सिक्योर करना चाहता है। ये भारत का लक्ष्य है और भारत इसको लेकर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे सर्कल किया है ना, उस फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ क्या करेगा, देश का नाम दे देगा और वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम लिख देगा। बोलेगा मैच करके बताओ। तो लोग इस फैक्ट को बहुत लोग इग्नोर करेंगे, आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है ना एग्ज़ाम में जो पहले 50 से 55 नंबर आता था, वो बढ़ के अब आपका 95 से 100 के आस-पास हो जाएगा क्योंकि करंट अफ़ेयर का जो मुद्दा है ना,
यहाँ पे आपके हिस्ट्री पोर्शन के भी डिस्कस कर लिए जाते हैं, जो कि न्यूज़ में रहता है। तो लगभग-लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा एनहांस, ठीक है? आगे बढ़ें, देखिए जम्मू-कश्मीर में ना 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तब शॉक हो जाइएगा, कि ऐसा भी होता है क्या? कुछ राइटर हैं, जिनका नाम अरुंधति रॉय, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? डेविस देवदास, विक्टोरिया स्कोफिल्ड, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है ना, वो अलगाववाद, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब जांच एजेंसी ने पढ़ा पुस्तक को, वो शॉक रह गए। ये लोग जो राइटर को, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ और इनको जो बुकर प्राइज़ होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ क्यों दिया जाता है? ये सब जो है ना वेस्टर्न कंट्री का जो है ना क्या रहता है, प्रोपेगेंडा रहता है। तो वहाँ पे आतंकवाद, वहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाए। तो 25 पुस्तक पे बैन लगा दिया गया है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवाओं को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, आतंकवाद का महिमामंडन जो है ना यहाँ पे गाया जा रहा है। तो जो लोग राइटर हैं और वहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इस फैसले का विरोध किया कि जम्मू-कश्मीर के जो वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका यहाँ पे नाश हो रहा है, वहाँ पे चोट पहुँच रहा है। भारत ने बोला बस करो भाई, हो गया तुम्हारा। ये सब जो है ना जब आर्टिकल 370 था तब तुम कहते तो समझ में आता। वहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं है। क्लियर है? चलिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है ना ओलंपिक विजेता हैं, इनका नाम है यहाँ पे नाम क्या है इनका? लवलीना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लवलीना बोरगोहेन न्यूज़ में थे, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो बॉक्सिंग। अभी इन्होंने आरोप लगाया, जो साई है ना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है? कुछ मलिक करके नाम लिखा हुआ था देखिए। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं, अरुण मलिक, उन पे आरोप लगाया है कि इनका जो मिसबिहेव था, वो चुप रहो, अपना सिर नीचे करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, ऐसा इनका स्टेटमेंट था, कार्यकारी निदेशक। तो इन्हीं को स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पे जो है ना कंप्लेन किया गया है कि उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है हमारे साथ। उन्होंने एक महिला के जो अभिमान है, उनके साथ समझौता किया गया है। महिलाओं को जो है ना महिला एथलीट है, उनके गरिमा के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया, इस तरह के आरोप लगे हैं और इन्होंने सारे जितने भी जो रिलेटिव जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है ना, सबको लेटर भेजे हैं और इसी के मामले को लेकर यहाँ पे चल रहा है। अभी जो है ना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे रिपोर्ट आता है आपको बताएँगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा टॉप्स। ये टॉप स्कीम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है। इसके तहत जो बेहतर खिलाड़ी होते हैं, जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो मेडल लेके आएँगे, उनको बेहतर इंटरनेशनल सुविधा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा जी को भी ये इस स्कीम के तहत जो सुविधा मिला हुआ है, इनको भी मिला, ध्यान रखेंगे आप। तो टॉप्स योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मेडिटेरियन सी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है? स्पेन, फ्रांस, बार-बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इटली, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और वेस्टर्न कंट्री न्यूज़ में चल रहा है। ये ब्राज़ील है और ये पैराग्वे है ना, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा है, बोलाविया को लेकर क्वेश्चन पूछा है। पूछता है कि कौन-सा लैंडलॉक है या नहीं? तो पैराग्वे और बोलाविया क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मतलब कुछ तनाव चल रहा है। तो यहाँ पे लाओस को लेकर पूछ लेता है। यहाँ पे चिकन नेक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा देखिए, बांग्लादेश में जो है ना 3 बीघा क्षेत्र भारत ने सौंप दिया था बांग्लादेश को। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया 3 बीघा क्षेत्र वाला, बांग्लादेश को भारत ने सौंप दिया था। अरे अभी श्रीलंका को सौंपा गया था ना कच्चा तीवू जो आइलैंड है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये तमाम फैक्ट जो है ना रिपीट कर रहे हैं। अभी बिहार का जो जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो बाउंड्री लेकर पूछ ले रहा है। बोलता है पूर्णिया क्या नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये तो वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ध्यान रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 4 कंट्री आता है, इसको याद रखेंगे। माली याद रखेंगे आप, कि जाम्बिया, बोत्सवाना, इसको याद रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सब क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, इसको याद रखेंगे आप। यूक्रेन को लेकर क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये जो है ना यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। अभी इज़राइल को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। देखिए जॉर्डन जो है ना मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बार-बार पूछा गया है, बार-बार पूछा है। अभी जो है कार्डमम हिल्स को लेकर पूछ लिया यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ में, ध्यान रखिएगा।
ये भीमा और माफ कीजिएगा गोदावरी और कृष्णा नदी विवाद चल रहा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ये देखिए, ये इंडस रिवर 1960 वाला विवाद में चल रहा है, तो ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। केटू, कामेत, गारो, डाफला हिल्स, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। बघेलखंड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अरावली रेंज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पीडीएफ चाहते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजिएगा, तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।